नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। फेसबुक से दोस्ती, इश्क का चढ़ा बुखार, तहसीलदार बन बैठा कातिल। हम आपको दिखाएंगे राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पहले एक महिला कांस्टेबल को फेसबुक के जरिए फंसाया गया, फिर उससे कई तरीके की बात की गई। जब महिला कांस्टेबल ने शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया तो तहसीलदार आनाकानी करने लगा। इसके बाद उसने लिख डाली किस तरीके से उसे मारना है। मौत की पूरे स्याही से उसने ऐसी कलम निकाली जब उसने लिखा तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आखिरकार कैसे पुलिस वहां तक पहुंची, हर एक राज आपको बताएंगे। परत दर परत पुलिस ने कैसे खोले इस हत्या की पूरी कहानी। फेसबुक से दोस्ती, इश्क का खुमार। तहसीलदार पर चढ़ा प्यार का बुखार। वो बन बैठा कातिल। कातिल तहसीलदार की काली कहानी। महिला कांस्टेबल की मौत का सच। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। किसी के दिमाग में शातिराना हरकत कब जन्म ले कोई नहीं जानता। एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान भी कातिल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज हम आपको राजधानी लखनऊ की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक महिला कांस्टेबल का हत्यारा कोई और नहीं, पेशे से एक तहसीलदार ही निकला। चौंकिए मत, हम आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताएंगे। फेसबुक से दोस्ती और फिर झूठे इश्क के खुमार ने एक शख्स को कातिल बना दिया। ये शख्स और कोई नहीं, एक पेशे से तहसीलदार है, जिसने पहले तो महिला सिपाही के साथ प्यार का खेल खेला और फिर जब मामला उसकी पत्नी को पता चला, उस महिला की निर्मम हत्या कर दी। लखनऊ में महिला सिपाही की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 17 फरवरी को थाना पीजीआई में एक नाले में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। इसमें फिर इसके खुलासे के लिए हमारी जो ईस्ट जोन की क्राइम टीम एवं थाना पीजीआई की टीम लगी हुई थी। इसमें 19 तारीख को ये संज्ञानित हुआ कि एक महिला कांस्टेबल है रुचि चौहान, जो पुलिस मुख्यालय में काम करती है, जिसकी गुमशुदगी थाना सुशांत गोल्फ सिटी में दर्ज की गई थी। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो अज्ञात शव मिला है इसी महिला कांस्टेबल का है। इसमें ये मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली है। इसके परिवार को सूचित किया गया। इसके परिजन जो थाने पे आए, इन्होंने तस्दीक किया कि ये जो शव है इसकी रुचि चौहान का ही है और फिर इसमें तहरीर के आधार पर थाना पीजीआई पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारे जो
अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, साथ ही जो सर्विलांस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, उसमें एक तहसीलदार रानीगंज पद्मेश श्रीवास्तव का नाम उजागर हो रहा था। जिस दिन 12 फरवरी को ये पद्मेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से लखनऊ आया था और यहाँ पे लास्ट लोकेशन रुचि चौहान के साथ इसकी मिल रही थी और आखिरी कॉल भी रुचि चौहान की पद्मेश श्रीवास्तव की शक के आधार पर पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो घटना का पूरा खुलासा हुआ। हम आपको डीसीपी पूर्वी अमित कुमार आनंद की एक जुबानी सुनाएंगे कैसे पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची, कैसे खुद को शातिर समझने वाला तहसीलदार पुलिस के मकर जाल में फंसा। राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई अंतर्गत माती गांव में 17 फरवरी को एक महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बिजनौर जिले की रहने वाली एक महिला आरक्षी रुचि चौहान के रूप में हुई थी, जो लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात थी और थाना सुशांत गोल्फ सिटी अंतर्गत एक किराए के मकान पर रहती थी। हालांकि महिला आरक्षी पहले से ही शादीशुदा थी। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो इस मामले में प्रतापगढ़ जिले में तहसीलदार पद पर तैनात पद्मेश श्रीवास्तव का नाम सामने आया। रुचि चौहान और पद्मेश की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी, जो कि धीरे धीरे इश्क में तब्दील हो गई थी। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से वो रुचि को जानता था। फेसबुक के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी और संबंध थे। रुचि पूर्व में इसकी शादी हो रखी थी, जिससे अपने पति से इसका विवाद चल रहा था और डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अब लगभग उनकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइनल होने वाली थी, तो रुचि अब इस पर शादी का दबाव बना रही थी। ये पद्मेश ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था और जब ये ज़्यादा दबाव बनाने लगी तो ये बात इसने अपनी पत्नी से भी शेयर करी और इन दोनों का प्लान हुआ कि अब इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। तो पद्मेश 12 फरवरी को लखनऊ आया और यहाँ पे पीजीआई में वृंदावन एरिया में रुचि को बुलाकर उससे मिला। इसका साथी नामवर सिंह इनको जूस में अल्प्रेक्स की गोलियाँ मिलाकर इसको रुचि को नशे की हालत में कर दिया और फिर इसे अपनी गाड़ी में शिफ्ट करके नाले में ले जाकर फेंका। इसकी मौत सुनिश्चित हो जाए इसलिए इसने पहले इसका मुंह और गला दबाया, साथ ही इसके सर पे भी वार किया। जो इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे भी इसकी पुष्टि होती है। तो सुन रहे हैं ना आप, पद्मेश कितना शातिर था। पहले तो महिला को अपने जाल में फंसाया, फिर शादी के डर से उसने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, फिर उसने ऐसी मौत दी जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जा रही है। सिंह जो है कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई का रहने वाला है। ये मूल रूप से प्रतापगढ़ का है। इसका एक ज़मीन का मैटर चल रहा था दाखिल खारिज का, जो इसी के तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था। वहीं पे इनकी जानकारी हुई और अपने ज़मीन का मैटर ख़त्म करने के लिए इसने तहसीलदार की योजना में साथ देने का पूरा प्लान बनाया। जिस दिन ये घटना हुई है, ये नामवर की बातें रुचि से भी हुई है और इसके पद्मेश श्रीवास्तव से भी है। घटना कारित करने के बाद इसने इसकी पद्मेश की पत्नी को भी फ़ोन किया है और उसको बताया है कि इसकी हत्या कर दी गई है। और इस पूरे घटनाक्रम में पद्मेश श्रीवास्तव की बीवी प्रगति श्रीवास्तव भी पूर्ण रूप से शामिल है। उसे घटनाक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी थी और शुरुआत से ही प्लान में वो शामिल थी। हमारी जोन की सर्विलांस टीम और थाना पीजीआई ने सराहनीय कार्य करते हुए आज तीनों को गिरफ्तार किया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। रुचि अपने पति से अलग रहती थी। पद्मेश और रुचि की नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों आपस में मरने जीने की कस्में खाने लगे थे। हालांकि पद्मेश रुचि को प्यार में फंसाकर काफी समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब रुचि ने पद्मेश पर शादी का दबाव बनाया, तब पद्मेश ने अपनी पत्नी प्रगति श्रीवास्तव को पूरे मामले की जानकारी दे दी, जिसके बाद तहसीलदार की पत्नी प्रगति और रुचि के बीच काफी कहासुनी होती रहती थी। तहसीलदार उसकी पत्नी ने रुचि को ठिकाने लगाने का मन बना लिया और कल्ली पश्चिमी की रहने वाले नामवर सिंह का सहारा लेकर रुचि की हत्या की साजिश रच डाली।
इस खुलासे से एक बात साफ है कि अपराधी कितना भी शातित क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है, क्योंकि कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। फेसबुक से दोस्ती, इश्क का खुमार, तहसीलदार पर कुछ इस कदर चढ़ा प्यार का बुखार कि वो बन बैठा कातिल। आपको बता दें कि जिस तरह से महिला कांस्टेबल की जो नाले में शव मिला, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले पद्मेश श्रीवास्तव, जो कि पेशे से तहसीलदार हैं, उनका हाथ निकला। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि जब जो रुचि को जब जानकारी हुई कि पद्मेश की शादी हो चुकी है, तब वो लगातार इस पर शादी का दबाव बना रही थी। हालांकि तहसीलदार ने फिर कुछ इस कदर पूरी घटना रची कि जिसके बाद उसने जो रुचि की हत्या कर दी। बताया जाता है कि पद्मेश के साथ में नामवर सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो कि कल्ली पश्चिम का रहने वाला था, उसने भी इस घटना में पूरा सहयोग किया। हालांकि ये पूरा मामला उसकी पत्नी को भी पता था। तीनों ने मिलकर पहले तो रुचि को बुलाया और उसके बाद उसके जूस में नशीली गोलियां मिला दी, जिसके बाद रुचि बेहोश हो गई और उसके बाद उसे कार में डालकर थाना पीजीआई के जो माती गांव है उसके पास में, वहां पर उसकी हत्या कर 100 को नाले में डाल दिया। काफ़ी दिन बाद जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी होती है, जब 100 बरामद होता है, तो उसके बाद पुलिस पूरी तफ्तीश में जुट जाती है, जिसके बाद ये सनसनीखेज खुलासा होता है कि इस पूरी घटना के पीछे प्रतापगढ़ जिले के जो पद्मेश श्रीवास्तव तहसीलदार थे, वो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और क्या क्या कड़ियाँ निकलकर सामने आती हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। गाजियाबाद में एसएसपी ऑफिस के बाहर हड़कंप मच गया। पति पत्नी ने आत्मदाह करने की कोशिश की। पत्नी कह रही है दबंग लगातार उसे परेशान कर रहे हैं। पुलिस से जांच करने की बात कही गई थी, लेकिन जांच नहीं हुई। लेकिन वहीं पुलिस ये भी कह रही है पूरे मामले पर तफ्तीश की गई, लेकिन कुछ अलग ही सामने आया। फिलहाल अब दोबारा जांच करने के लिए कहा गया है। सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार महिला क्यों है परेशान? गाजियाबाद एसएसपी ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दंपति यहां पर ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंचा, आत्मदाह की कोशिश करने लगा। दंपति का आरोप था कि उन्हें इलाके के दबंग परेशान कर रहे हैं और घर छोड़कर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते दंपति को आत्मदाह जैसा कदम उठाने का फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। वही मामले में पुलिस का कुछ और ही कहना है। अधिकारियों का कहना है कि दंपति के आरोप सही नहीं पाए गए। जांच पहले ही की जा चुकी है। पूरा मामला गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र के राजापुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां से एक दंपति खुद को दबंगों से परेशान बता रहा है। महिला का आरोप है कि जैसे तैसे वो अपनी इज्जत बचा रही है। हर रोज डर बना रहता है, घर में बच्चे भी हैं। इसी वजह से परेशान होकर दंपति ने आत्मदाह करने की कोशिश की। सुनिए महिला का क्या कुछ कहना है। और मेरे घर में घुस के मेरी बेटी को मारा पीटा, मेरे साथ मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने जाते, चौकी जाते, वो धक्का मार के हमें भगा देते। राम गोपाल दरोगा मेरे पति को रिश्वत लेके जेल भिजवाता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों भी हमारे साथ झगड़ा करा, लेकिन कोई नहीं कर, कुछ नहीं करा पुलिस ने कहती है करेंगे, रिश्वत लेके चुप बैठ जाती है। पड़ोसियों के पास तो बहुत पैसा, हम कहाँ से पैसा देंगे? हमारे पड़ोसी है बेगिंदर, यशपाल, लोकिंदर, सतीश, इनका पूरा परिवार है। ये हमारी गंदी नजर से, हमारी पता ना जब किस तरह से हम अपनी इज्जत बचाए हुए। तो पुलिस अब कार्रवाई कर रही है आपकी? अब मैंने पता पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो हम मर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे जिंदा। हालांकि पुलिस की सक्रियता के चलते दंपति को बचाया और समझाया गया है। एसएसपी ने दंपति की बात सुनी और मामले में फिर से जांच के आदेश दिए हैं। वहीं एसएसपी पवन कुमार का कहना है कि पहले से जांच चल रही थी। इस मामले में जांच रिपोर्ट भी मिल चुकी है, जिसमें दंपति के आरोप सही नहीं पाए गए, बल्कि दो पक्षों के बीच विवाद का मामला बताया गया है। हालांकि उनका कहना है कि फिर से जांच के लिए आदेश दिए गए हैं और दोबारा जांच कराई जाएगी, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक व्यक्ति है राजेश चौधरी जी, और उनकी धर्मपत्नी है राजापुर गाँव से।
उनका ये कहना है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी गांव के कुछ लोगों के खिलाफ, तो उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उनकी एप्लीकेशन से जांच करवाई गई थी। चौकी जांच की जो रिपोर्ट आई है उसमें मामला रंजिशन बताया गया है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाने का, और उनके आरोप सही नहीं पाए गए थे। लेकिन उनका कहना है कि हमारे आरोपों की सही से जाँच नहीं हुई। उसमें अग्रिम स्तर पे गैजेटेड ऑफिसर को मौके पे भेज के इसकी जांच करवाई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे कि किस पक्ष का क्या कसूर है, आरोप प्रत्यारोप हैं, उनमें कितनी सत्यता है, और ये जो कार्रवाई हुई है उसके गहराई में जाते हुए देखा जाएगा कि वास्तविक इसके बेस में, इसके आधार में ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। पुलिस कह रही मामले में दोबारा जांच कराया जाएगा। एक बार जांच की जा चुकी है। खैर सवाल उठता है कि आखिर महिला ने क्यों आरोप लगाया है। ऐसे तो कोई थाने में पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश नहीं करेगा। खैर पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिर माजरा क्या है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शकुंतला भारती पर पूर्व मेयर जो हैं उन पर मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप लगाया है व्यापार मंडल के नेता ने। उसने कहा कि वो स्कूटर पर बैठा था। इसी दरमियान शकुंतला भारती के समर्थकों ने उसे जमकर पीटा। सवाल ये खड़ा होता है आखिरकार क्यों की गई पिटाई, क्या है वजह, किस तरीके से थाने में जमकर हुआ ड्रामा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से रोड पर हुआ जमकर हंगामा, वो भी देखिए। पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर लगा आरोप। थप्पड़ मारने के आरोप पर हंगामा। व्यापार मंडल के नेता अशोक गुप्ता से मारपीट। अशोक गुप्ता के समर्थकों ने किया हंगामा। क्या है सच? क्यों की गई मारपीट? कौन सच्चा कौन झूठा? इस हंगामे को गौर से देखिए। सड़क पर जाम लगाकर कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है, हम आपको बताएंगे इस हंगामे के पीछे की वजह। हंगामे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अलीगढ़ जिले की है। जहां पर पूर्व मेयर शकुंतला पर आरोप लगा है कि व्यापार मंडल के नेता अशोक गुप्ता के साथ मारपीट करने का। उसके बाद व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल पूरा मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर व्यापार मंडल के नेता अशोक गुप्ता के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट और बदसलूकी के बाद अशोक गुप्ता के समर्थकों ने रोड जाम कर जमकर हंगामा काटा। अच्छा, उन तीनों ने मिलके मुझे पीट दिया, बस ये बात हुई थी। कौन लोग थे? एक शकुंतला भारती, एक उसका पति जो है पंडित है वो, एक उसका गवर्नर गार्ड। किस बात पे? किसी बात पे अमन के यहाँ से निकल के आ रही थी। मामला हुआ क्या? पूरी बात क्या? मैं तो वहाँ बैठा था दुकान पे भैया। बैठने के बाद में मेरा स्कूटर बिल्कुल साइड से खड़ा था, गाड़ी निकल सकती थी। फिर उसका लड़का निकल गया, बुआ जी आ रही है। अरे मैं कौन सी बुआ जी आ रही है, बहुत जगह निकल जाऊंगी। इतनी बात हुई थी बस। तो अब आपने क्या कर रखा है यहाँ पर? कहाँ पे? उसने मुझे मारा, उसके गार्ड ने मारा, उसके पति ने मारा मुझे। अब आप क्या चाहते हो? आप यहाँ आए और यहाँ से माफी मांगे। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मेयर शकुंतला भारती वैद्य रूप किशोर राठी के यहाँ किसी कार्यक्रम में आई थी। वहीं पूर्व मेयर की वापसी के दौरान रास्ते में एक स्कूटी खड़ी थी, जिसके कारण पूर्व महापौर की गाड़ी नहीं निकल सकी। वहीं गुस्से में पूर्व मेयर और उनका गार्ड गाड़ी से उतरा और अशोक गुप्ता के साथ बदसलूकी की। इस घटना की सूचना मिलते ही अशोक गुप्ता के समर्थक घटना स्थल पर पहुंच गए और जमकर महापौर के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क जाम कर दिया। जब मैं अकेला था, अब मेरे संग बहुत है, मेरा पूरा मंडल है। क्या रोड भी जाम कर रखा है आप लोगों ने? हाँ, सब कुछ आप सब देख रहे हो। क्या 1 घंटे से हो गए, 1 घंटे वहाँ पे कार्रवाई करे हुए, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। आपके पास बीजेपी की क्या पता है?
मैं तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से संगठन मंत्री हूँ। वहीं अपनी सफाई देते हुए पूर्व मेयर शकुंतला भारती का कहना है कि उनकी गाड़ी निकल रही थी, इसी दौरान गाली गलौज की गई, जिसके बाद पूरा मामला हुआ। आप एक काम कर लो, बस खाली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई साहब, उन्हें बुला लो। वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो वहाँ जाम लगा रखे हैं, वो करें, वो यहाँ आए। वहीं साथ ही पूर्व मेयर शकुंतला भारती का कहना है कि उन पर और उनके पति पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर डीएसपी श्वेता पांडे का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, शासनी गेट क्षेत्र में एक मामला आया था। शाम को पूर्व मेयर महोदया गई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ से वो लौट रही थी तो रास्ते में कुछ विवाद हो गया था। इसी विवाद में दोनों तरफ से बातचीत की जा रही है। अभी दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें हम अभी तस्दीक कर रहे हैं। अभी पूरी जांच चल रही है, इसमें जो भी तथ्य आएंगे अभी आप पूरा अवगत कराया जाएगा। तो क्या सर पूर्व महापौर द्वारा कोई मारपीट भी की गई थी? नहीं, पूर्व महापौर महोदया द्वारा इस तरह की कोई मारपीट नहीं की गई है। उनके प्राइवेट गनर के ऊपर जरूर आरोप लगे हैं, उसकी भी हम जाँच करा रहे हैं अभी। सर जाम भी लगाया? कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन जाम वाली स्थिति उस तरह की नहीं है। सर आचार संहिता लगी हुई है, फिर गनर क्या कर रहा है पूर्व मेयर के साथ में? नहीं, गनर नहीं है, प्राइवेट गनर है। प्राइवेट उनके साथ जो सिक्योरिटी चलती है वो उनके साथ। खैर, इस मामले के बाद हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए। अब पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से महेश यादव की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जरान की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथ हो सकता है। नमस्कार।